Hello, good evening everyone. Myself Dr. Pranita Patil from Virar, Mumbai. I am your host for today. Friends, as you all know, we have started this wonderful free webinar series from 2nd June 2022, and today is our 56th lecture of that wonderful series, Guruji Ke Saath Guruvang. Today, I am happy to welcome Dr. Praveen Sharma sir. Sir is practicing on mind method since last 13 to 14 years, but still he considers himself as a student. And I think which many people can't do, but Sir has a broad mind, so he is still considering himself as a student. And Sir has learned from many legends in the homeopathy. He considers Dr. Ashok Mohanty sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Shamal Kishore sir, Dr. Mahesh Chandra sir, Dr. Manoj Jaiswal sir, and Dr. Liaquat Namole sir as his guru. And he also considers Dr. Liaquat Namole sir his elder brother, and he calls sir a big brother. So without wasting much time, let's welcome Dr. Praveen Sharma sir with huge round of applause. So everybody can unmute and welcome sir. It is not that he considers me his brother. I am his brother and he is my brother. Okay. So we are Yes. brothers always. We are brothers from other mothers. We always call that. जी सर। Yeah. Okay, darling Praveen. Shuru kar putra. My rock star, I always हाँ, call Praveen rock star. So I always feel थैंक he's holding his guitar and black goggles. So over to you, darling. थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर प्रणीता मैम, वेलकम करने के लिए। बहुत शानदार वेलकम किया आपने। तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटोर डॉक्टर लियाकत नमोल सर। जैसा कि बता ही दिया गया है कि कौन कौन मेरे गुरु हैं। डॉक्टर अशोक कुमार महंती सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, डॉक्टर श्यामल किशोर सर, डॉक्टर लियाकत नमोल सर, एमडी महादिक सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर। जिनसे भी हमें सीखने को मिलता है वो हमारे गुरु ही होते हैं। और हमारे जो पेशेंट हैं सबसे ज़्यादा वो सिखाते हैं हमें। तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर लियाकत नमोल सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय केस। ये बहुत बड़ी बात है। एक पूरे 100 सेशन करना इस तरह से ऑनलाइन, तो ये सोचना भी इजी नहीं है। तो ये लियाकत सर कर रहे हैं। ये उनकी टीम का बहुत हार्ड वर्क है, बहुत डेडिकेशन है, क्योंकि टाइम देना पड़ता है। तो होम्योपैथी की सेवा के लिए, होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब सर कर रहे हैं। तो हम सभी होम्योपैथ को भी उनका ग्रेटफुल होना चाहिए। तो आज मेरे स्टैंड में कुछ गड़बड़ हो रही है, ये बार बार फिर रहा है, तो सॉरी उसके लिए। हम जी जी। तो आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये एक 13 ईयर्स ओल्ड लड़के का केस है। वो अपनी मदर के साथ मेरे क्लिनिक पर आता है। उसे बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, 2 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द है। उसका फैमिली स्टेटस ये है कि वो अकेला लड़का है घर में। उसकी मदर है, फादर हैं, और उसके अनमैरिड अंकल हैं। उसके ग्रांड पेरेंट्स की जो ग्रांड मदर थी, वो उनकी डेथ उसके जन्म से पहले ही हो गई थी। और जो उसके ग्रांड फादर हैं, उसकी डेथ अभी
2-2.5 साल पहले हुई है, जब वो मेरे पास उसको लेके आए। तो उसके उसको एलोपैथिक डॉक्टर के पास लेके जाया गया जिस दिन दर्द हुआ। तो डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दिया, तो लेकिन कोई आराम बिल्कुल भी उसे नहीं आया। तो उसे दोपहर में 2-2:30 बजे फिर से उसी एलोपैथ के पास लेकर गए। तो उसने मेडिसिन चेंज करके दिया, लेकिन फिर भी कोई रिलीफ नहीं आया। तो अगले दिन वो किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां पर उसकी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की जाती हैं, और इन्वेस्टिगेशंस में कुछ खास निकल के नहीं आता है। तो अ, वो अपनी मदर के साथ आता है, तो उसका जो चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है, उससे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा अनॉयड है। उसका फेस जो है, इरिटेबल लुक है उसका। आता है वो और मेरे क्लिनिक में और बैठता है। तो मदर बोलते हैं कि इसको पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है 2 दिन से। तो मैं उसको बोलता हूँ पेशेंट को कि जी बेटा बताइए क्या दिक्कत हो रही है। तो वो बहुत माइल्ड टोन में बोलता है कि पेट में दर्द होता है। तो मैंने पूछा और? तो उसने कहा और कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने उसे कहा कि दर्द से क्या परेशानी होती है आपको? तो उसने बोला कि बहुत ज्यादा दर्द होता है, जो बियर नहीं होता, और मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, बेचैन होने लगता हूँ। तो इसी दौरान उसकी मदर बोलना शुरू करती हैं कि डॉक्टर साहब इसको 2 दिन से बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, ये दर्द में चीखता है, बहुत बेचैन रहता है, मेरे ऊपर भी बहुत गुस्सा करता है, बोलेगा कि बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। तो फिर वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो मैंने बताया ऑलरेडी आपको, उसके बारे में बात करते हैं, बताते हैं सारा। तो अ, जी, तो मैंने इसके बाद उसकी मदर को बोला कि आप इसके नेचर के बारे में मुझे बताइए। तो उसकी मॉम ने बताया कि बहुत जिद्दी है, जो लेना है वो लेना ही है, गुस्सा भी बहुत करता है, गुस्से में कुछ भी बोल देता है। तो जब उसे गुस्सा आता है तो गुस्से में वो कुछ भी बोल देता है। पापा से थोड़ा डरता है, अपनी मर्जी का मालिक है, अगर मन में आ गया कि पढ़ना है तो पढ़ लेगा। तो स्टडी में उसकी परफॉर्मेंस है जो वो ठीक भी रहती है, लेकिन अगर नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, आप कुछ भी करो वो नहीं पढ़ेगा। अगर कोई ऐसा काम है जो इसने नहीं करना, आप कुछ भी कर लो, ये उस काम को नहीं करता है। दूसरे बच्चों के साथ जल्दी मिक्स नहीं होता है, स्कूल से भी उसकी कंप्लेंट्स आती रहती हैं। वैसे ये सेंसिटिव भी बहुत है, सब समझता है, पर जब किसी चीज की जिद कर लेता है तो लेकर ही मानता है। फील भी करेगा कि मॉम डैड परेशान हो रहे हैं, पर फिर भी रोता रहेगा और जिद करता रहेगा। तो फिर मैंने क्वेश्चन किया कि ये डरता किस चीज से है, किस किस चीज से इसको डर लगता है। तो मॉम ने बताया कि भूतों से डरता है, ठीक है, अंधेरे से डरता है, और इसको भूतों के सपने भी आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि ये बचपन से ही ऐसा है? तो मॉम ने बताया कि एक्चुअली इसके दादा जो थे, इसके ग्रैंडफादर जो थे, वो इसे बहुत प्यार करते थे, इसकी हर विश को पूरा करते थे। वो इसे कभी डांटने भी नहीं देते थे, वो खुद भी नहीं डांटते थे, और हमें इसको डांटने भी नहीं देते थे। अभी इसके स्कूल में इंटरनल टेस्ट भी चल रहे हैं, इसकी बोर्ड की क्लास है, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। तो ये केस है। इसके बाद एक हम वीडियो केस भी देखेंगे। तो आप इसके बारे में बताइए कि आपके मन में क्या, आपका क्या एनालिसिस है, क्या रेमेडी है, क्या रूब्रिक है, जो भी आपको फील हुआ है, प्लीज बताइए।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आ रही है। Hello, जी, बताइए आपको क्या फील हुआ इस केस में? hello, everyone can unmute and share whatever you have understood from the case. हेलो सर। जी जी सर। सर मुझे लाइको लग रहा है वो दादाजी ने उसको स्पॉइल किया है, स्पॉइल चिल्ड्रन है। अभी जो इंसल्टिंग पेरेंट्स चिल्ड्रन, वो माँ माँ को गाली भी देता है। हेयर डार्क ऑफ, हेयर घोस्ट ऑफ, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन है, कैप्रिशियस है, मतलब तो whimsical है। मन में आए तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। रेस्टलेसनेस, पेन फ्रॉम, लेकिन इधर ओपीडी में माइल्ड है। ये सब लेके मुझे लाइको लगा। जी सर, वेरी नाइस। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है सर आपका। एनालिसिस भी बहुत बढ़िया है। जी, और बताइए। जी, प्लीज ऐड कीजिए। चैट में भी जी, लिखा है डॉक्टर मधु हैं। एनालिसिस। हाँ। जी जी, डॉक्टर मधु हैं, उनको भी लाइको लग रहा है। जी, ऑब्स्टिनेट है, ओके। एंगर बिसाइड वन सेल्फ बीइंग। जी, ये सब है, लेकिन इसका सेंटर क्या है? पर्टिनासिटी। हम्म। जी, जैसे पर्टिनासिटी हेलो बोला, सर। ऐसे जो रूब्रिक। हाँ, बोलिए। ये बच्चा ऑब्स्टिनेट हुआ है क्योंकि एक्सेसिव पेरेंटल प्रोटेक्शन है। तो मैंने वो फर्स्ट रूब्रिक लिया था, एक्सेसिव पेरेंटल प्रोटेक्शन। ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन है, फियर डार्क एंड घोस्ट है, तो हेल्थ ही आ रहा है। वेरी नाइस। जी, और बताइए। सर मेरे को लगता है सर मेडोरिनम जैसे सर, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रेन, डिसोबीडियंट चिल्ड्रेन, फियर घोस्ट, फियर डार्क एंड ड्रीम्स घोस्ट। जी, वेरी नाइस सर। मेडोराइनम भी बहुत अच्छा सोचा आपने। लेकिन इस केस का जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर है, वो आपको क्या लगा? उसमें गुस्सा है, सेंसिटिविटी है, पेन को लेके, जिद्दी है वो, ये सब पॉइंट हैं। लेकिन जो एक रहता है ना, कि जिसको ट्रिपल पी बोला जाता है, या कार, CAR कार बोला जाता है, वो आपको क्या लगा इसमें? सर सिली से हो सकता है, अपने मन में आए तो भी करेगा, जब नहीं तो तक नहीं करेगा। हाँ। जी जी, जब तक मेडिसिन डिस्क्लोज नहीं होती है, तब तक कोई भी रेमेडी हो सकती है।
सर आर्सेनिक का फील भी आ रहा है। बच्चा जी ऑब्स्टिनेट मैम भी है, बिल्कुल। और और मतलब जब दर्द के टाइम पे मदर को बोलता है कि जल्दी से कुछ करो, और दर्द के टाइम पे वो हम्म। बाइटिंग कमजोर भी लग रहा है, जी और अपने जी अपने मैम हिसाब वेरी से नाइस। चल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है। जी वेरी नाइस। यार थोड़ा सा मैं एक दो लाइन और है वो ऐड करना भूल गया कि उसकी मदर ने बताया कि मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, ठीक है, कि इसको कंसोल कर सकूं, थोड़ा इसको चैन आए, रिलीफ आए, आराम आए, लेकिन सब व्यर्थ। ठीक है, कुछ काम नहीं आया। दर्द के कारण बहुत गुस्सा करता है, ठीक है, और गुस्से में बोलेगा कि आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, बहुत पेन हो रहा है, कुछ करो इस पेन के लिए। जी कैमोमिला। जी वेरी नाइस। कैमोमिला भी बहुत अच्छा सोचा आपने। पल्साटिल्ला। जी। हम्म। पल्साटिल्ला में क्या रहता है ना कि वो प्यार का, अफेक्शन का भूखा रहता है वो। अब इसकी मदर तो इसे वो दे रही है ना, केयरिंग सब कर रही है, लेकिन वो उल्टा अपनी मदर के साथ गुस्सा हो रहा है, अपनी मदर को अब्यूज कर रहा है। जी सल्फर shrieking ad for pertinacity, fear, dark of stramonium. Okay. जी। जी और बताइए। दूसरे केस की और बढ़े हम, या अभी थोड़ा और आप लोगों ने इसके लिए जो ये फर्स्ट केस है इसमें और ऐड करना है, बताइए प्लीज। Sir, we can go to second case. जी एक और इन्फॉर्मेशन जो इस केस में ऐड करना रह गया, मैं लिखना भी भूल गया। घर का खाना ये बहुत कम पसंद करता है। क्या बाहर का खाना शौक से खाता है। ओके, रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, एक बार कर देता हूँ। तो ये 13 साल का लड़का है जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। 2 दिन से उसको बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है। तो उसका जो फैमिली स्टेटस है अभी का, मदर है, फादर है, एक अनमैरिड अंकल है, और उसके जो ग्रैंड फादर है उनकी 2-2.5 साल हो गए डेथ हो चुकी है। तो ये पहले एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां से मेडिसिन लेते हैं, लेकिन इसको कोई आराम नहीं आता है। तो दोपहर 2-2:30 बजे फिर से जाते हैं वहां पर। फिर से वो डॉक्टर जो है मेडिसिन चेंज करके देता है, लेकिन फिर भी इसे कोई रिलीफ नहीं आता है। तो ये नेक्स्ट अगले दिन किसी और एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं। वहां पर इसकी इन्वेस्टिगेशंस भी किए जाते हैं, जिनमें कुछ खास निकलता नहीं। उस डॉक्टर की भी मेडिसिन ये लेते हैं, लेकिन उससे भी रिलीफ नहीं आता है।
तब ये फिर तीसरे दिन मेरे पास आते हैं, ठीक है। और इसकी मदर बोलती है कि सर बेटे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है पेट में। तो मैं बच्चे को पूछता हूँ कि जी बेटा बताइए क्या दिक्कत हो रही है। तो वो बहुत ही माइल्ड टोन में, ठीक है, बोलता है कि पेट में बहुत दर्द होता है। तो मैंने क्वेश्चन किया और, तो बोला और कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने पूछा कि दर्द में क्या परेशानी होती है आपको। तो पेशेंट ने बोला कि दर्द बहुत होता है जो बियर नहीं होता, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, बेचैन होने लगता हूँ। तो उसके फेस के एक्सप्रेशन से ये दिखाई देता है कि जैसे वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, और फेस के ऊपर एक इरिटेबल सा लुक है। तो उसके मॉम बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसको बहुत ज्यादा पेट दर्द होता है, ये दर्द में चीखता है, बहुत बेचैन रहता है, मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करता है, क्या बोलता है बहुत दर्द हो रहा है कुछ करो। तो इसके आगे, हाँ वो ट्रीटमेंट वाला मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो दर्द में ये चीखता है, लेटा रहता है, लेकिन बेचैन रहता है। तो मैंने उसको मदर को उसकी नेचर के बारे में पूछा कि इसका नेचर कैसा है। तो मदर ने बताया कि बहुत जिद्दी है, जो लेना है वो लेना ही है, गुस्सा बहुत करता है, गुस्से में कुछ भी बोल देता है, गुस्से में मुझे कुछ भी बोल देता है, बट पापा से थोड़ा डरता है, अपनी मर्जी का मालिक है। अगर मन में आ गया तो अगर मन में आ गया कि पढ़ना है तो पढ़ लेगा, फिर स्टडी में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। बट अगर नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, अगर कोई काम नहीं करना तो नहीं करना, फिर किसी की नहीं सुनता है। घर का घर का खाना बहुत कम पसंद करता है, बाहर का कुछ भी हो बहुत शौक से खाता है। या फिर इसे घर में ही अच्छी अच्छी डिशेस बना के दो, दूसरे बच्चों से मिक्स नहीं होता, ठीक है। स्कूल से भी कंप्लेंट आते रहते हैं, वैसे सेंसिटिव भी बहुत है, सब समझता है, बट जब किसी चीज के लिए जिद करता है तो लेकर ही मानता है। फील भी करेगा कि मॉम डैड परेशान हो रहे हैं, बट फिर भी रोता रहेगा और जिद करता रहेगा। इसके बाद मेरा क्वेश्चन था कि ये डरता किस किस चीज से है। तो उसकी मॉम ने बताया कि भूतों से डरता है, अंधेरे से डरता है, भूतों के सपने भी आते हैं। तो इसके बाद मेरा क्वेश्चन था कि ये बचपन से ही ऐसा है। तो मॉम ने बताया कि एक्चुअली इसके दादाजी इसे बहुत प्यार करते थे, इसकी हर विश को पूरा करते थे, वो खुद भी इसे डांटते नहीं थे और हम लोगों को भी डांटने नहीं देते थे। अभी स्कूल में इंटरनल टेस्ट भी होने वाले हैं, इसकी बोर्ड की क्लास है, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। मैंने इसे कंसोल करने की बहुत कोशिश की, अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ गया, ठीक है। दर्द के कारण बहुत गुस्सा करता है और बोलेगा कि आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो ये केस है। चाइना है, सेंसिटिव टू पेन, गवर्नमेंट, श्रीकिंग पेन। जी, वेरी नाइस थिंकिंग सर। चाइना भी बहुत अच्छा सोचा सर आपने, गवर्नमेंटल रहता है। आ, ये जो कमेंट किए जा रहे हैं इनको मैं कहाँ पढ़ सकता हूँ मानसी जी? चैट में है ना। एंड
चैट में। हाँ ओके जी जी। कैमोमिला रूल आउट माइल्डली बोल रहा है। फेनिंग सिक विद श्रीकिंग इन चिल्ड्रन ब्रेट्रम एल्बम कैमोमिला पल्साटिला सल्फर श्रीकिंग एड फॉर परटिनासिटी फियर ऑफ डार्क। तो ये स्ट्रामोनियम बोल रहे हैं। ओके डॉक्टर नीलम ई सर केस। ओके कैमोमिला रूल आउट ये भी हो गया। चाइना है सर सेंसिटिव टू पेन गवर्नमेंट श्रीकिंग पेन ड्यूरिंग फियर डार्क फियर गोस्ट ऑब्स्टिनेट रेस्टलेसनेस पेन ड्यूरिंग और अब्यूजिव क्यूप्रम मेट आर्सेनिक एंगर पेन अबाउट रेस्टलेसनेस पेन अबाउट के नक्सबोमिका गवर्नमेंट ब्रेट्रम एंगर पेन अबाउट गवर्नमेंट ऑब्स्टिनेट नक्सबोमिका डेडी मर्कसोल डिफायंट फियर गोस्ट मूड रिपल्सिव ऑब्स्टिनेट स्पंजिया गवर्नमेंट कल्केरिया रेस्टलेसनेस ऑब्स्टिनेट सेंसिटिव और पैम्पर्ड। जी जी ठीक है। सभी लोगों ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है और जो आप लोगों ने रेमेडीज बताई हैं वो भी बहुत अच्छा सोचा है आपने। तो अभी हम दूसरे केस की ओर चलते हैं। मानसी दी आप उस वीडियो को प्ले कीजिए। हाँ आप लोग प्लीज ऑब्जर्व कीजिएगा। ये इसीलिए मैं इसका वीडियो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सब कुछ ऑब्जर्वेशन के लेवल पर ही है कुछ चीजें। तो बिना ऑब्जर्वेशन ये रेमेडी ऐसे छोटे बच्चे के केस में जल्दी समझ नहीं आएगी। वैसे तो कोई भी नहीं आती है लेकिन ऐसे केसेस में ऑब्जर्वेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहां कुछ समझ नहीं आएगा आप पूछ लीजिए। हाँ तो की तकलीफ है हैं सिर दुखदा है ठीक है होर थोड़ा जा उच्ची बोलो पुत्त कल्ला सिर दुखदा है ठीक है फिर मन च की आउंदा मैं की करा मन की करदा पुत्त फिर जो सिर दुखदा उदों मन की करदा भी मैं पै जा जां की करा की आउंदा मन च पैण नूं मन करदा है मेरे कहे तो कह रहे हो या आपे मन करदा पैण नूं भी मैं पिया रहा शाबाश दसो पुत्त पैण नूं मन करदा है ठीक है होर की मन करदा है की चंगा लगदा है जदों ये सिर दुख रिहा बुखार च चंगा की लगदा तैनूं कुछ नहीं चंगा लगदा ठीक है होर दिल की करदा फिर तेरा मन की करदा है भी मम्मी तेरे लवे बैठे सिर घुट्टे एवें मन करदा कि ना एवें भी नहीं मन करदा भी मम्मी लवे बैठे हैं ठीक है कल्ला बा पिया रहना आपे चुपचाप कि हाय हाय करदा है की पए रहण नूं मन करदा है ठीक है कुछ कहना है मम्मी नूं भी मेरी लत्तां घुट दे मेरा सिर घुट दे ऐदां है कहना मम्मी नूं फिर जो मम्मी घुट दिंदी है उहदे नाल आराम आ जांदा है ठीक है होर की कहना है मम्मी नूं होर कुछ भी नहीं कहना अच्छा बुखार कदों चढ़िया थी रात नेरे होए ठीक है किन्ने के बजे चढ़िया सी टाइम पता नहीं याद नहीं टाइम नेरे होए चढ़िया थी रोटी खा के सौ गए तो उदों चढ़िया थी ठीक है फिर तेने की कहा मम्मी नूं
ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਰਾਤ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਬੁਖਾਰ? ਜਾਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗਿਆ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਹੈ? ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਰਾਤ ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਦਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਕੰਮ ਤੇ ਵਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਪੁੱਤ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। जी, ये केस है। मैं बता देता हूँ, थोड़ा मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चा जो है उसको मैं पूछता हूँ कि बताओ बेटा क्या तकलीफ है, तो वो बहुत लो टोन में बोलता है कि सर दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके भी बताता है कि यहाँ से सर दर्द हो रहा है। तो मैं उसको थोड़ा ऊंची आवाज में बोलने को कहता हूँ, तो यही बात को थोड़ा लाउड आवाज में बोलता है। ठीक है, फिर मैं उसको ये कब हुआ, है ना, तो उसने बताया कि रात को हुआ। तो मैंने पूछा रात को कब हुआ था, किस टाइम हुआ था, तो वो टाइम मुझे बता नहीं पाया। तो फिर मैंने उसको पूछा कि जब आप खाना वगैरह खा के रात को सो गए थे तब हुआ था? तब उसने बोला हाँ तब हुआ था। तो फिर मैंने उसको पूछा कि फिर आपने अपनी मम्मा को बताया कि आपको बुखार है? उसने बोला कि हाँ मैंने बताया कि मेरा सर दर्द कर रहा है। फिर मेरे और क्वेश्चन थे कि आ, आपको ऐसा होता है कि आपके मम्मा आपके पास बैठे आपकी लेग्स को प्रेस करें? उसने बोला कि हाँ। तो मैंने उसको पूछा कि आपने इसकी दवाई कोई ली थी? तो उसने बोला कि हाँ मैंने इसकी दवाई ली थी। फिर उसके चाचा ने बोला कि नहीं, इसको मेडिसिन नहीं दिलवाई रात, इसको रात फीवर हुआ तो मेडिसिन दिलवाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसका जो फादर है वो काम पर चला गया। तो ये जो क्रॉप के सीजन में होता है ना, तो ये 1 महीने के लिए 1.5 महीने के लिए बाहर रहता है। जो फसल काटने वाली जो कंबाइन बोलते हैं ना, थ्रेशर बोलते हैं आपके एरिया में, मुझे पता नहीं है, हमारे इधर कंबाइन बोलते हैं। उसके उसको चलाने के लिए उसके लिए एक हेल्पर रखा जाता है, ड्राइवर रखा जाता है, एक उसको रिपेयर करने में जो माहिर रहता है, ऐसे 2-3 बंदे रखे जाते हैं। तो वो महीने 1.5 महीने के लिए घर से बाहर ही रहते हैं। तो वो मशीन पर चला गया है, तो वो तो है नहीं था। तो मदर के लिए रात को जाके अकेले मेडिसिन लेके आना पॉसिबल नहीं था। और गांव में जो क्लिनिक वगैरह रहते भी हैं लोगों के, और वो बंद हो जाते हैं, तो इसको दवाई जो है दिलाई नहीं गई है, लेकिन लड़के ने बोल दिया कि हाँ मुझे दिलाई। ठीक है, तो मैंने उसको जब पूछा कि लेग्स के आपको प्रेस करें, तो बोला कि हाँ। ठीक है, तो मैंने पूछा कि अच्छा लगता है आपको? बोला कि हाँ अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसके बाद इसके चाचा ने और इसके चाचा ही इसे मेरे पास लेके आए थे। तो इसके चाचा ने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी वो मैं बताता हूँ कि ये मेरे छोटे बेटे से बड़ा है 1 साल, लेकिन उसकी क्लास में पढ़ता है ये। और ये कल अपनी साइकिल लेके बिल्कुल अंधों की तरह भागा। ठीक है, इसे गिरने का, चोट लगने का जैसे मन में ही ना हो। ठीक है, और इसके चाचा ने बताया कि ये अपने नाना नानी के पास रहता था, बहुत छोटी उम्र में ही अपने नाना नानी के पास चला गया था। अभी थोड़ा टाइम पहले ही आप मानिए कि साल या साल से कम टाइम हुआ है, थोड़ा समय पहले ही ये वापस अपने पेरेंट्स के पास आया है। ठीक है, और एक और उसने बताया कि अभी जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं वहां पर दोपहर का खाना भी बच्चों को मिलता है। तो चावल बनाए थे, तो इसने गरम गरम चावल, जो इसके चाचा का बेटा है, उसके नाक के ऊपर फेंक दिए। तो उसके यहाँ साइन भी बन गया नाक के ऊपर। और फिर मैंने इसकी मदर से भी बात की
मदर ने बहुत कम बात की, ठीक है। उसने इतना ही बताया, फोन पर बात किया मैंने, कि इसको रात से बुखार है, सारी रात मैं जागती रही, इसके पास बैठी रही, इसका सर दबाती रही, ठीक है। और क्या बताया कि ये जब हमारे पास वापिस आया था तब बहुत ज्यादा गुस्सा करता था, अब गुस्सा करना कम कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब वापिस आया था शुरू शुरू में तब बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। और ये घर का खाना नहीं खाता है, बाहर से इसे दुकान से कुछ भी दिला दो, कुछ भी खिला दो, लेकिन घर का खाना नहीं खाता है। तो एक ये केस है। जो मेरे पास अक्यूट के पेशेंट आते हैं, मैं उनको भेजता नहीं हूँ कि मैंने मेडिसिन दिया और भेज दिया। उनको मैं क्लिनिक में बिठाता हूँ अपने, ठीक है। जब तक उनको आराम आना स्टार्ट नहीं हो जाता, ईज फीलिंग आनी स्टार्ट नहीं हो जाती है, तब तक मैं उनको भेजता नहीं। तो इस केस को क्रैक करने में मुझे 1.5 घंटे का टाइम लगा। 1.5 घंटे बाद मैं इस केस में एंट्री कर पाया। ट्यूबरकुलिनम, जी, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। बरेटा कार्ब, डीडी, पल्साटिल्ला, जी, वेरी नाइस। ट्यूबरकुलिनम, नो डेंजर ऑफ सेंस ऑफ डेंजर, एंगर। इसने फेंका गरम राइस किया इसके ऊपर। इस बच्चे ने दूसरे बच्चे के ऊपर फेंका, जो इसके चाचा का बेटा है, जिसके साथ ये पढ़ता है, दोनों सेम क्लास में है। चाचा का जो बेटा है उसके ऊपर इसने गर्म राइस फेंका, इसके ऊपर नहीं फेंका। यूप्रम मेट डिक्टेटोरियल, गवर्नमेंट ऑब्स्टिनेट बाइटिंग स्पून। ओके, जी। और बताइए, आपने इसमें ऑब्जर्व क्या किया, जो मैंने ऑब्जर्व करने के लिए आपको बोला था? एब्सेंट माइंडेड, जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा सोचा। आंसरिंग, नोडिंग बाय, बहुत बढ़िया। सर साइकिल तो कल्केरिया, रेस्टलेसनेस, ऑब्स्टिनेट, सेंसिटिव, पैम्पर्ड, जी। मैथमेटिक्स, इनेबिलिटी, आंसरिंग मोनोसिलेबस, गवर्नमेंट, आंसरिंग स्लोली, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आपका। डिफायंट, फियर, गोस्ट, मूड, रिपल्सिव, ऑब्स्टिनेट, पंजिया, वेरी नाइस। ये तो चाइना हो गया। न्यू, जी। जी बताइए, और कोई ऐड करेंगे अपना एनालिसिस जो है? मिस्चीवियस, जी, वेरी नाइस।
जी प्लीज बताइए। क्रियोजोट, डिजायर टू बी कैरिड, ओके। कंफ्यूजन ऑफ माइंड हिट ड्यूरिंग डलनेस, स्टडीज में भी अच्छा नहीं होगा, छोटे कजन की क्लास में है बड़े होने के बावजूद। वेरी नाइस। डलनेस, ओके। तो मर्क, एक्चुअली क्या है, आप लोग केस को डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। आप लोग गेस कर रहे हैं कि मर्क सोल है, क्रियोजोट है। तो ऐसे नहीं करना होता है केस में। केस को अच्छे से समझना होता है कि पेशेंट हंसा, ठीक है, उसने स्माइल दिया, जा वो हंसा, तो क्यों किया उसने वैसा, मेंटली वो कहाँ पर स्टक है, उसका वाई, उसका हाउ क्या है। मैलिशियस, वेरी नाइस। तो हमें ना रिफाइन करना रहता है जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, और साथ में हमारी ऑब्जर्वेशन इसमें वाइटल रोल प्ले करती है। हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस बच्चे को, जो मैंने वीडियो वाला केस आपको शेयर किया, इस बच्चे को मैंने कई सारी रेमेडीज दी। एक तो इसकी मदर नहीं थी, साथ में इसका फादर नहीं था, ठीक है। मदर से बात भी हुई तो बहुत कम टाइम के लिए हुई, ठीक है। जहाँ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन उसके अंकल ने बताई, और वो साथ भी नहीं रहते हैं, घर भी दूर दूर है, ठीक है। अगर घर पास में हो तो इसका अंकल और भी मुझे इंफॉर्मेशन दे सकता था। इस केस में मेरे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन थी, और मैं इस केस में ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही गया था। इतनी कम इंफॉर्मेशन होने के कारण मेरे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसके साथ सबसे पहले मैं फेमिलियर हुआ, क्योंकि ये बच्चा मेरे साथ बात नहीं कर रहा था, ठीक है। तो एक पॉइंट मैं क्या बताता हूँ कि इसका केस जो मैंने लिया था, हमारी जो दूसरी शॉप है, शटरिंग स्टोर है जो हमारा, वहां पर लिया था। तो इसका व्यू ठीक आए तो इसको मैंने अपनी चेयर पे, यहाँ पर हम या मेरे पिताजी बैठते हैं, वहां पर बिठाया हुआ था, ठीक है। तो जब मैंने इसकी केस टेकिंग कर ली, रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, और मैं मेरे क्लिनिक के लिए निकला मेडिसिन लेने के लिए, तो जैसे मैंने रिकॉर्डिंग बंद किया तो ये जाकर सामने वाली चेयर पर अपने चाचा के पास जाके बैठ गया, और इसका चाचा मोबाइल देख रहा था। मेरे जाने के बाद ये फिर आता है, जो उसके चाचा ने बताया था मुझे, आकर हमारी उसी चेयर पर बैठता है और मेरी तरह एक्टिंग करने लगता है। जैसे मैं इसको क्वेश्चन कर रहा था तो ये उस तरह से एक्टिंग करने लगता है, मेरी नकल करने लगता है। और जैसे ही इसके चाचा को पता चलता है तो वो डांटते हैं, और डांट कर इसको फिर से अपने पास बिठाते हैं, ठीक है। तो जो मैं इसके लिए मेडिसिन लेके आया था वो मैंने आके दिया इसे। तो 10 मिनट के बाद मैंने पूछा, तो इसने बोला कि हाँ मुझे कुछ रिलीफ लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था। उसके बाद मैं उसको अपने साथ अपने क्लिनिक ले जाता हूँ। वहां पर सबसे पहले मैं इसके साथ फैमिलियर होने की कोशिश करता हूँ, और इसको खाने के लिए बिस्किट और नमकीन देता हूँ। तो ये उसके लिए बड़ी अ, अचंभे वाली बात थी, क्योंकि एलोपैथ के पास तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वहां तो इंजेक्शन मिलता है, कड़वी दवाई मिलती है। मेरे पास उसे मीठी दवाई खाने को मिल रही थी, और बिस्किट मिल रहा था, नमकीन मिल रहा था खाने के लिए। तो वो कुछ
टाइम के बाद थोड़ा नॉर्मल होता है, थोड़ा सेटल हो जाता है। तो मैं उसको उसके बाद 2 दवाइयां और चेंज करके देता हूँ। ठीक है, एक डोज दिया तो उसको पूछा कैसा लग रहा है, तो वो बोल देता था कि ठीक ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और उसका एक और इम्पोर्टेंट क्या था कि क्योंकि मैं चेक करता था उसे, उसके जो लोअर लिम्ब थे वो तो कोल्ड थे, और जो अपर एरिया था बॉडी का ये गर्म था उसका। तो 2 दवाइयां, ठीक है, मैं और दे चुका हूँ उससे, दो दो डोजेज उनकी दे चुका हूँ। तो वो मेरे टेबल पर लेटा हुआ है, जो मेरा एग्जामिनेशन टेबल है उसके ऊपर ऐसे लेटा हुआ है। लेटे हुए वो छत की तरफ इशारा करता है, ठीक है, ऐसे करके, और कुछ बोल रहा है वो अपने मुंह में। ये मेरा इस केस में एंट्री पॉइंट था। अब आपको ये देखना है कि ये क्या है। टॉकिंग एब्सेंट पर्सन। वेरी नाइस सर। और इसमें रेमेडी कौन सी है सर? सर हवा में बातें कर रहा है। वेरी नाइस। रूब्रिक क्या लेंगे आप? टॉकिंग एब्सेंट पर्सन विद डिजिटलिस है, हायोसाइमस है और स्ट्रामोनियम है। स्ट्रामोनियम मेरी पहली रेमेडी थी इस केस। और सोचिए, और सोचिए। मानसी दी, हमारी टाइमिंग क्या है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ता हूँ। 6 बजे तक है, लेकिन चलेगा, एक्सटेंड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं। आप ज्यादा भी नहीं करेंगे तो बताइए प्लीज, 2-4 मिनट में आप बताइए। इसको हवा में बातें कर रहा है, एब्सेंट पर्सन के साथ बातें कर रहा है, डिलीरियम, मटरिंग, फीवर ड्यूरिंग। वेरी नाइस सर। एपिस है, बेलाडोना, हेलो सर। हायोसाइमस, म्यूरेटिक एसिड। जी सर। सर ये एक रूब्रिक लग रहा है मुझे, वो टॉकिंग हिमसेल्फ विथ जेस्टिकुलेटिंग विद हैंड। वेरी नाइस। यस, मॉस्कस। यही रूब्रिक है जी। तो ये दोनों केस मॉस्कस के हैं। कंग्रेचुलेशन टू अवर रिस्पेक्टेड आलोक पटेल सर। बहुत बढ़िया पकड़ा सर आप। थैंक यू सर। ये मेरा इस केस में, जी सर, ये मेरा इस केस में एंट्री रूब्रिक था। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत उसको मॉस्कस दे दिया। फिर मैंने मॉस्कस के रूब्रिक खोले, ठीक है, और फिर मैंने ये जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी कि ये घर का खाना नहीं खाता है, बाहर दुकान से इसे कुछ भी लेके खिलाओ खा लेता है ना, वही खाना ज्यादा प्रेफर करता है। तो फिर मैंने ये इस चीज को, जो लिंक्स थे उनको जोड़ा कि ये अपने नाना नानी के पास रह रहा था। तो नेचुरली नाना नानी के पास रह रहा है, तो वहां पर इसे पैम्परिंग बहुत ज्यादा होगी, इसे खेलने की छूट होगी, ठीक है। इसको कुछ खाना पीना है बाहर से तो उसकी पूरी पूरी होती होंगी विशेज इसकी, ठीक है। तो मतलब वहाँ क्या था कि ये होता है कि अ, जब हमारे रिलेटिव्स, खासकर नाना नानी जो रहते हैं, वहाँ बहुत छोटी एज में ऐसे उनका नाती चला जाए तो वो उसे बहुत प्यार से पालते हैं अपनी तरफ। तो ये उस माहौल में पल के बड़ा हुआ, और फिर ये अपने पेरेंट के पास आ जाता है, और पेरेंट्स के पास वो चीज पॉसिबल नहीं है जो वहां थी। और ऊपर से इसका जो फादर है वो ड्रिंक करता है, और ड्रिंक करके वो इतना
बुरा व्यक्ति बन जाता है कि मतलब 360 डिग्री चेंज हो जाता है वो बंदा। ठीक है, तो अब वो डांटता होगा इसे, मारता होगा इसे। तो इन चीजों को मैंने जब मॉस्कस में देखा, स्पॉइल्ड चिल्ड्रन देखा, क्या एक और रूब्रिक था, आंसरिंग कंफ्यूजडली एज दाउ थिंकिंग समथिंग एल्स। इसमें सिंथेसिस में 5 ही रेमेडीज हैं, बरेटाम्यूर, हेलेबोरिस, मॉस्कस, ओपियम और पल्साटिला। जब मैं उसको क्वेश्चन कर रहा हूं ना, तो बीच बीच में वो कंफ्यूज उसका फेस दिख रहा है, क्या उसके जो फेस की जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत कंफ्यूज है, जैसे वो कुछ सोच रहा है। और स्पॉइल्ड चिल्ड्रन लिया। और एक और पॉइंट मेरे माइंड में, जब इसकी मदर से मैं बात कर रहा था, उसने मदर ने बोला कि मैं सारी रात, ठीक है, इसके पास बैठी रही और इसका सर दबाती रही। तो ये पॉइंट मुझे, ये बात मुझे तुरंत मेरे माइंड में अटक गई थी, बहुत खटक गई थी, क्योंकि ये इतना भी छोटा बच्चा नहीं है कि इसकी मदर सारी रात इसके पास बैठ के इसका सर दबाती रहे। मतलब ये कितना सेल्फ बिल्ड पर्सन है, कितना सेल्फिश पर्सन है। इसे बिल्कुल ही ख्याल नहीं है कि इसकी मदर है वो, ठीक है, उसकी मदर सारी रात उसके पास बैठी है, उसका सर दबा रही है। तो ये फेनिंग सिक टू बी है, क्या उससे कोई बीमारी नहीं है। तो जैसे ही मैंने मॉस्कस दिया उसे, क्या उसके टोटली एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो मैंने वीडियो बनाया था, ढूंढा मैंने, लेकिन मिला नहीं मुझे। उसके टोटली एक्सप्रेशन चेंज हो गए, बिल्कुल ठीक हो गया वो। और उसके बाद अभी तक उसको एक बार भी ये शिकायत नहीं आई है कि फीवर हो गया या कुछ ऐसी। और जो इसका एक्सट्रीम ये बिहेवियर था, ये टोटली चला गया। 200 में दिया था और मैं 1M तक गया था इस केस। और जो पहला केस मैंने आपसे शेयर किया है, उसमें मैंने 200 ही दिया था। तो थोड़ा सा हम मॉस्कस के बारे में करते हैं। रूब्रिक क्या है दोनों केसेस में? आंसरिंग कंफ्यूजडली एज दाउ थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, feigning sick to be, spoiled children, lamenting pain about, complaining condition illness about one's, delirium angry, destructive, fearless, selfishness। तो हमारे जो स्टॉलवर्ट्स हैं, उन्होंने इस रेमेडी को लेके क्या बताया है कि ये वेरी गुड रेमेडी फॉर हिस्टीरिया। एलन सर ने जो लिखा है, देयर इज ए ग्रेट टेंडेंसी टू बी फ्राइटन्ड, शी इज थॉटलेस, फुलिश इन गेस्चर्स, quarrelsome, breaks out into fits of laughter or rage. Moscus is suitable to spoiled, humored, sensitive, nervous, and hysterical women. He sits in thought, talks aloud to himself. Talks aloud to himself. No memory, though he answered every question. If a former question repeated, he gave a confused answer as though thinking of something else. और सीन ने जो लिखा है, मॉस्कस क्योर्स मैनी गर्ल्स हु हैव कम टू अडल्ट एज विदाउट एवर लर्निंग बट obedience means they are self-willed, obstinate and selfish. कहीं कहीं पर जीभ थोड़ी अटक जाती है। तो मास्टर कैंट ने क्या लिखा है? इंक्रीजिंग इन क्वांटिटी एंड इंटेंसिटी until all their desires are attained and the onlooker, be he or she nurse, physician or bewildered mother, is overwhelmed, dismayed, in retreat.
In other words, a case of Moschus can be misery, however much they pretend to be honest and truthful, their reported sensations are untrustworthy. मतलब वो कितनी भी खुद को होनेस्ट और ट्रुथफुल दिखाने का प्रयास करें, लेकिन जो वो सेंसेशंस को रिपोर्ट करते हैं वो अनट्रस्टवर्दी होती हैं. They have traded upon their sensation and imagination so long that a direct effort to give a truthful statement is unsuccessful. A good point that Kant brings up: if you get carried away by the hysterical patient, they will tell you so many things that are useless. They can tell you a lot of things, their imaginations, feelings, and it's completely useless. Then you look up in repertory and it's not there. All the forms that hysteria will take and all the abnormal feelings that they have usually are no importance. So don't get carried away. The physician can't measure these cases by his experience and say what is common and uncommon. He is compelled to fall back upon the one word that covers a multitude of these manifestations, that is hysteria. Moschus is the gland of deer, but that is a sexual gland, and it animates pheromones to attract attract other animals of same species. Sexuality in 8 or 10 years old in pre-puberty girls will put on lipstick. They may dress a bit sexual or fancy. They will dress like ladies, but they are 10 years old. They will look them in the mirror. It is unusual. Exaggeration. The more you talk about how they feel, the more they are dying. The more you pay attention, the worse the pain is. You ask them, where is the pain? Answer क्या होगा? Everywhere. Angry during fits of hysteria. To be very, very angry during fits. They will be so angry that they will faint, become blue in the face and will faint. They can break into laughter and weeping and laughter again. It is under abusive, scolds and quarrelsome. Then there will be high hysteria followed by complete exhaustion or weakness. फाटक सर ने जो बताया है, musk is a perfume which produce fainting in some by mere smelling of it. Hence, easy fainting in all disease conditions is its chief indication. Hysteria is a term often used to describe emotionally charged behavior that seems excessive and out of control. Behavior exhibiting overwhelming and unmanageable fear or emotional excess. Example: political hysteria. The spreading of COVID caused mass hysteria in the cities and villages. Extreme fear, excitement, anger that can be uncontrolled. तो मॉस्कस सबसे पहले स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, ठीक है.
feigning sick to be, insensitive and rude, क्योंकि मॉस्कस में अगर आप रूब्रिक देखेंगे सेल्फिशनेस, कनिंग और डिसीटफुल। फाटक सर ने लिखा है दे आर सेल्फ बिल्ड, ऑब्स्टिनेट एंड सेल्फिश, मच पैम्पर्ड, रिजॉर्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ कनिंग टू हैव देयर whims gratified. Anguish complains without knowing what ails him. Anger stabbed anyone so angry that he could have. Anger violent. Complaining, telling what is wrong without. Delusion blind he is. Delusion here he can't. Striking, fright from and as from. Talking himself to gesticulates hand. ये मेरा सेकंड केस में एंट्री रूब्रिक था जो बहुत अच्छा हमारे रिस्पेक्टेड आलोक पटेल सर ने पकड़ा है। टॉकिंग हिमसेल्फ टू gesticulates hand. Violent deeds of violence raise leading to wildness. In the nutshell, क्या है मॉस्कस? अनकंट्रोल्ड, अनमैनेजेबल, यूजलेस, अनट्रस्टवर्दी, अनरूली, अनडिसिप्लिन्ड। जिसको डिसिप्लिन नहीं किया गया है, जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों केसेस मॉस्कस के हैं। अभी बताइए अगर आपका कोई क्वेश्चन है और हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर लियाकत नमोल सर भी हमें टीच करेंगे, गाइड करेंगे इसके बारे में और अच्छे से। जी थैंक यू। तो ये दोनों केसेस जो थे मॉस्कस के थे। जी बताइए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। हेलो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज वी विल कंक्लूड। आई थिंक डाउट किसी का नहीं है। Anil beta, sorry, you can finish it. यस सर। ओके सर, थैंक यू। जी Yes, darling, yes. जी सर, ठीक है। तो आज के हमारे गुड सेशन इवनिंग को सर। सर फर्स्ट हाँ हाँ बोलिए मैम। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, कर रही हूँ। हेलो, क्या कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ मैम, वो जो फर्स्ट केस शेयर किया सर ने उसकी मेडिसिन डिस्क्लोज हुई क्या? सेकंड केस की तो हुई उसकी भी दोनों उसकी केस भी का मॉस्कस की है। सेम है। दोनों की मॉस्कस ही है नीलम की। ओ आप यूट्यूब पर दोबारा देख लेना बेटा लेक्चर, तो फिर रिवीजन भी हो जाएगा। और यूट्यूब पर भी जी आप सर। डाउट पूछ सकती हो, अगर कोई तो डाउट है तो स्पीकर के लिए, तो आप यूट्यूब पे नीचे कमेंट्स में डाउट डाल दीजिएगा, जिस किसी को भी पूछना है। स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, जी स्पॉइल्ड चिल्ड्रन को आप हमेशा माइंड में रखिए। स्पॉइल्ड मतलब जो खराब हो जाता है, जिसका फिर आप यूज नहीं कर सकते। हाँ सिंपल एकदम, दूध खराब हो गया, खाना खराब हो गया, सिंपल। जी और सिर्फ तो खराब ये नहीं होता है। मॉस्कस में रहता है। हाँ जी सिर्फ खराब जी नहीं सर। होता है, जैसे आपका खाना खराब हो गया तो धीरे 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 वो सड़ने लगता है, उसके ऊपर फंगस जमने लगती है।
तो वो जो है दूसरों के लिए हानिकारक होते जाता है. दैट इज स्पॉइल्ड चिल्ड्रन. रिमेंबर दैट. That is how you have to take spoiled children. Otherwise, you should take the rubric behavioral problem in children. ये आप भी फर्क समझिए. बिहेवियरल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन मतलब उसके अंदर बिहेवियर में प्रॉब्लम है, परंतु स्पॉइल्ड चिल्ड्रन ये होते हैं कि फिर बाद में वो खराब 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 होते जाते हैं और दूसरों के लिए हानिकारक होते जाते हैं और खुद के लिए भी हानिकारक. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉइल्ड चिल्ड्रन एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम. थोड़ा थैंक यू सा सर. थोड़ा सा प्रवीण के मिठाई को मैंने सिल्वर का वर्क लगा दिया. हाँ बिल्कुल लगाया सर. मैं ये चीज नहीं बता पाता जो आगे आपने बताया है कि हानिकारक होते जाते हैं और खराब होते जाते हैं. मैं जस्ट वहीं पर रहता जो मुझे पता तो है. हिंदी में प्रवीण बेटा मैं सादी बात बताता हूँ तेरे को. मैं जैसे जी समझता हूँ ना कि जैसे स्पॉइल्ड वाली गाली क्या है कि तेरा सत्यानाश हो, खाना खराब हो. ये गाली हमने सुनी है बहुत ज्यादा बचपन में, जी माओ से, गलियों में. तो वही वो खाना खराब हो, ये गाली है, याद रखो. ये जी गाली है, ये कर्स है ना. तो बहुत से घरों में आपको ये सुनने को मिलेगा कि बहुत से लोग बोलते देखो जैसे इनने कर्म किए वैसे इनको बच्चा मिला. हम्म, समझ रहे हो ना. तो फिर कभी कभी हम लोग सुपरस्टिशन में अटक जाते हैं घर वालों की बातों से. तो वो भी आप थोड़ा सा याद रखिए. जी सर. वेरी नाइस. Sir, थैंक यू सर. sir, can I ask? या गौतम हाँ जी, यू बोलिए कैन सर. आस्क एनीथिंग, यू आर द वे. बोलिए सर. पैम्पर चाइल्ड और स्पॉइल्ड चाइल्ड में कोई डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कितना है यार. पैम्पर मतलब जिसको बहुत ज्यादा लाड प्यार दुलार मिला राइट. है ना. सिंपल. राइट. ओके, थैंक यू सर. एक लाडला और एक बिगड़ा हुआ फर्क है ना. यस सर. जी. ओके. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. जी सर. तो वाइंड अप करते हैं. वंस अगेन आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल to our respected mentor, Dr. Liaquat Anmol sir, for giving कुछ me भी the कुछ भी कुछ opportunity. भी कुछ भी. नो नो नो, यू आर जी नॉट अलाउड टू हैव ग्रेटिट्यूड. वी आर ग्रेटफुल टू यू डार्लिंग दैट यू शेयर जी all your experience and जी. knowledge. So no gratitude from you. We want to be in your depths. हम नहीं सर, हमको आपसे बहुत खुशी होती है, इतना कुछ हमारा भाई सीखते है. हैं. नहीं पहले भी सीखते थे, अभी भी सीख रहे हैं और आगे भी सीखेंगे, तो उसके लिए तो हम ग्रेटफुल रहेंगे ही. नहीं भाई, अपन जी भाई सर. लोग हैं, अपन मस्ती में ही अच्छे लगते हैं दोनों साथ में. समझा क्या. ये जी जी. फालतू में ये मत करो. वो सीखना लिखना ठीक है, जान दे. वो तो अपन क्या है, वो तो अपना स्वभाव है. अपने कान माशाल्लाह ऊपर जी वाले ने सर. बहुत तेज दिए, तो अपन पकड़ लेते कहाँ से क्या, कौन से सिग्नल पे कौन सा गाना चल रहा है वो अपन पकड़ लेते हैं. समझा ना. तो छड़ो जी यार, सर. अपन बल्ले बल्ले वाले भाई लोग हैं. समझा कि नहीं. जी जी बिल्कुल सर. जी. ओके. ओके सर. परी, थैंक यू. थैंक यू सर. परी कर भाई उधर. हाँ सर. जी जी. थैंक यू Thank you ऑल so द much. पार्टिसिपेंट. थैंक यू मानसी दी और प्रणीता मैम. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir, for a wonderful session. It was really a very nice cases of Mostel. So thank you so much for giving us knowledge about Mostel. It was really very nice. And thanks to our beloved Guruji, Dr. Liaquat Anmol sir, for always adding your views and giving us your knowledge, for explaining about spoiled children. It is always icing on the cake for us. For every Thursday at the end, we get something from you. So thank you so जी जी, much, sir. बहुत बड़ी बात. And on behalf of PHF, I thank you everyone for joining so enthusiastically every Thursday. So thank you everyone. Keep joining. So we have a long way. Have a happy learning. More than that. जी. Thank you everyone. My pleasure sir. Always my pleasure. Always. थैंक यू प्रवीण भाई. हाँ, मानसी कहाँ थी.